Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 6 that is tissue of 9th class science. Okay, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था। परमानेंट टिश्यू का जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा। तो वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इस प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आता है? एपिडर्मिस। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। कि प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स के आउटर लेयर बनाता है, सेल्स की आउटर लेयर बनाता है। किसके ऊपर बनाता है? रूट्स के ऊपर, स्टेम्स, लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर। जिस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है जो हमारी बॉडी की अलग अलग चीज़ों से प्रोटेक्शन करती है, उसी तरह से प्लांट्स की रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर एक सेल्स की लेयर होती है जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। वो प्रोटेक्टिव टिश्यू दिस टिश्यू प्रोटेक्ट्स द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्लांट की अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन करता है, उनको सेफ करके रखता है। तो मेनली 2 टाइप्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस एंड सेकंड वन इज़ कॉर्क। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? इट इज़ ए प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू। एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड लीव्स। कि एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये इतना पतला होता है कि इसकी थिकनेस सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती है, यानी कि सिर्फ सिंगल सेल की लेयर होती है, इतना पतला होता है। और आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की पार्ट्स की, जैसे कि लीव्स, फ्लावर, स्टेम्स और रूट, इन सब के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। अब एपिडर्मिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं एपिडर्मिस में? तो एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। कि एपिडर्मिस की आउटर जो पोर्शन है, आउटसाइड जो कवर्ड की होती है, वो क्यूटिकल नाम के केमिकल से कवर होती है। अब क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज ए वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटिन विच इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस सेल्स। कि क्यूटिकल एक लेयर का नाम है जो कि वैक्सी सब्सटेंस है, मतलब वैक्स जैसी, कैंडल की वैक्स जैसा एक सब्सटेंस है, वाटरप्रूफ सब्सटेंस है। उसके अंदर से वाटर बाहर निकल के नहीं आ सकता और उसके बाहर का वाटर अंदर क्यूटिकल लेयर को पार करके सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस की लेयर है जिस सब्सटेंस को क्यूटिन बोला जाता है। वो क्यूटिन बनता कहाँ से है? एपिडर्मिस टिश्यू की जो सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल बोल दिया जाता है उसको, उस एपिडर्मल सेल के अंदर से निकल कर आता है। तो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स। तो अलग अलग प्लांट्स में क्यूटिकल की लेयर जो होगी कितनी मोटी होगी, वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से होती है। एंड सेकेंड, cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intercellular spaces। एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि अपने अंदर से कोई चीज़ों को बाहर और बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देता। एंड थर्ड, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट एंड एलोंगेटेड। कि एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स होती है फ्लैट होती है और एलोंगेटेड मतलब लंबी होती है। देन फोर्थ, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स that greatly increase the total absorptive surface area। कि जो रूट्स की एपिडर्मिस टिश्यू की जो सेल्स होती है, रूट्स के ऊपर जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती है उसके ऊपर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रूट्स ने क्या करना होता है? सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करना होता है ना, तो रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से ही बने होते हैं और वाटर की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करके। देन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। कि एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स जो होती है उस जो लीव्स के ऊपर एपिडर्मिस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब हर जगह से एक जैसी एक बराबर की नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं या पोर्स बोल सकते हो, पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। भी एपिडर्मिस लीव्स के एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स के बीच में कुछ छोटा छोटा गैप होता है, पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, यानी कि लीफ
की एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच possess क्लोरोप्लास्ट। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स, कि जितने भी स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स के लीफ के ऊपर, तो उन लीफ के स्टोमेटा के चारों तरफ बीन शेप की, राजमा के दाने जैसी शेप की सेल्स होती है जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, जो कि जिसको स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल भी बोला जाता है। तो दीज आर ओनली एपिडर्मल सेल्स विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। तो ये गार्ड सेल्स ही एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करता है। देन फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस करता क्या क्या प्लांट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। कि वो प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में उगते हैं, मतलब डेजर्ट एरिया में जो उगते हैं जो प्लांट्स, उनके अंदर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो मोटी होती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके, वाटर के लॉस होने से बचाता है, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की कमी होती है आपको पता है। तो इसलिए अगर प्लांट्स के ऊपर से वाटर लॉस होता रहेगा तो पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, ट्रांसपिरेशन होती रहेगी, तो प्लांट्स को प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा और प्लांट्स डेड हो जाएगा। तो प्लांट्स के अंदर से वाटर कम से कम लॉस हो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए, इसलिए एपिडर्मिस टिश्यू की जो लेयर है उनके ऊपर काफ़ी मोटी होती है। Then second, the entire surface of plant has this outer covering of epidermis. It protects all the parts of the plant and prevent plants from damage and infection. कि प्लांट का पूरा सरफेस जो है आउटर कवरिंग से कवर्ड होता है, एपिडर्मिस से कवर्ड होता है, और वो किस लिए कवर्ड होता है, ताकि प्लांट्स की डैमेज ना हो सके, इन्फेक्शन ना हो सके, डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। Then third, epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. This aid in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. कि जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट मतलब ऐसे पार्ट जो ज़्यादातर हवा में रहते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम्स होगी, ब्रांचेज होगी, तो इस तरह के जो प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं उनके अंदर एपिडर्मिल सेल से एक वैक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है, जिसको हमने ऊपर ही बताया था, क्यूटिकल नाम का सब्सटेंस बनता है, जो कि एक वाटर रेजिस्टेंस लेयर बनाता है आउटर सरफेस पे। अब उससे बेनिफिट क्या होता है कि प्लांट की प्रोटेक्शन हो जाती है वाटर लॉस से, मतलब वाटर लॉस नहीं हो पाता, मैकेनिकल इंजरी नहीं होती, और इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, मतलब कोई उसके अंदर बाहर से फंगी बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं कर सकते, प्लांट्स के अंदर अफेक्ट नहीं कर सकते। देन एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। कि रूट की जो एपिडर्मिस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ओके, रूट के अंदर एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, लेकिन एरियल पार्ट्स में वाटर और मिनरल को वाटर लॉस ना हो उससे प्रिवेंट करती है। तो दोनों तरह से ही काम करती है, वाटर को रोकने का काम भी करती है और वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम भी कर सकती है एपिडर्मिस सेल। ये डिपेंड करेगा कि एपिडर्मिस टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है। अगर रूट्स की बात करें हम, तो रूट्स में वाटर को अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, और अपर पोर्शंस में वाटर को भाप बन के उड़ने में हेल्प कर रहा है, उड़ ना सकें इस चीज़ को रोकने में हेल्प कर रहा है। देन स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउज गैसियस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब जो एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स के अंदर लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो गैसेस चाहिए होती है, तो गैसेस की एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को बाहर फेंकने में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जिस तरह की भी गैसेस की नीड है, तो उन गैसेस को अंदर और बाहर लाने ले जाने का काम करते हैं स्टोमेटा। देन सिक्स्थ पॉइंट इज स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का भाप बन के उड़ जाना प्लांट की लीव्स में से। तो वो कहाँ से उड़ेगा पानी, स्टोमेटा से उड़ेगा। अगर जब स्टोमेटा ओपन होगी तो पानी इवेपोरेट हो रहा होगा, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा होगा। ओके, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, एपिडर्मिस। अब सेकंड पार्ट है कॉर्क, जिसको फाइलम या फिर बार्क भी बोला जाता है।
तो सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जो पेड़ होता है, ओल्ड पेड़ होता है जो, तो उसके ऊपर जो बाहर वाली साइड पे उसकी जो मोटी स्टेम होती है, उस स्टेम के ऊपर वाला जो पोर्शन है आउटर कवरिंग की होती है और डार्क ब्राउन से कलर की होती है ना, तो उसी को एक कॉर्क या फाइलम या फिर बार्क ऑफ ट्री बोला जाता है, यानी कि पेड़ पौधों की छाल। तो व्हेन प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जब प्लांट्स बड़ा होता जाता है, द एपिडर्मिस अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो जो एपिडर्मिस टिश्यू की जो लेयर्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इस लेयर ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेसेस द प्राइमरी एपिडर्मिस इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स। तो जब प्लांट्स की रूट्स और स्टेम्स ओल्ड हो जाती है तो उसके ऊपर जो एपिडर्मिस टिश्यू की जो लेयर थी वो रिप्लेस होना शुरू हो जाती है, मतलब उसके बदले में कुछ और लेयर आनी शुरू हो जाती है। किसकी लेयर आनी शुरू होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर आनी शुरू हो जाती है। तो दिस फॉर्म्स कॉर्क। तो यहाँ से क्या बनता है? कॉर्क बनता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कॉर्क के या बार्क के? जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या क्वालिटीज हैं? तो कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पीसीज। कि कॉर्क जो होता है वो डेड सेल से मिलकर बना होता है और इसकी जो वॉल्स है वो थिक वॉल्स होती है और उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेकेंड, द सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज सुब्रिन। कि कॉर्क की जो सेल वॉल होती है वो थिक किस लिए होती है? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है सुब्रिन। तो सुब्रिन नाम के केमिकल से कॉर्क की सेल्स के ऊपर सेल वॉल बनी होती है। Then third, the cork cells are without any protoplasm but are filled with resins or tannins। कि कॉर्क की सेल्स के ऊपर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और बट आर फिल्ड विद रेजिन्स और टैनिन्स, लेकिन उसके ऊपर रेजिन्स और टैनिन नाम की केमिकल से कॉर्क की सेल्स भरी होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। फोर्थ, द सेल्स ऑफ कॉर्क आर रेक्टेंगुलर एंड कंटेन वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट, टैनिन्स एंड क्लोरोप्लास्ट। कि जो कॉर्क की सेल्स होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और उसके अंदर वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है, मतलब वैक्यूल्स पाए जाते हैं और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, टैनिन और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। देन फंक्शंस ऑफ कॉर्क की बात करें तो कॉर्क के क्या क्या फंक्शन हैं? कॉर्क की जो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, वाटर लॉस एंड गैसियस लॉस, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। कि कॉर्क प्रोटेक्शन का काम करता है। कॉर्क की सेल्स डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर लॉस होना, तो वाटर के लॉस होने से रोकती है, गैसियस लॉस होने से रोकती है, गैसेस अंदर की गैसेस बाहर ना जा सकें उसको रोकती है, एंड इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी से प्लांट के पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती है। तो इस तरह से कॉर्क के ये सारे फंक्शंस हैं। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्क की बात करें तो कॉर्क इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन एज इट डज नॉट कैच फायर इजली। कॉर्क को इंसुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वो आग नहीं पकड़ता। तो कॉर्क इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स सच एज क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बॉल, टेबल टेनिस, शटल कॉक, वुडन पैडल्स एट्सेट्रा। कि कॉर्क जो है आग नहीं पकड़ता इसलिए इसको इंसुलेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉर्क को अलग अलग स्पोर्ट्स की आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पेड़ पौधों की छाल को, जैसे कि क्रिकेट की बॉल बनाने के लिए, टेबल टेनिस का मटेरियल बनाने के लिए, शटल बनाने के लिए और वुडल पैडल्स बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए कॉर्क यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, हमने कल अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो 3 बेसिक टाइप थे वो डिस्कस किए थे। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा। तो आज हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। अभी प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या हमने डिस्कस किया? एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये भी एक तरह से परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। देन हमारा नेक्स्ट टाइप होगा परमानेंट टिश्यू का कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितना आज हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।